सर आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। कितने बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है? टाइप एन। जिनको मेरी आवाज नहीं आ रही वो एन टाइप करें, क्विक। निशांत, भौमिक, बस जिनको बोला है उन्हीं को नहीं आ रही है। ओके, अब तो सुनाई दे रहा है कुछ। रोनित, मैंने कहा है कैमरा ओपन करके रखें, ये भी सुनाई नहीं दे रहा क्या? रोनित जैन। यस सर, एक मिनट सर कर। बिगिन द क्लास। निशांत एंड नील, ये रोनित दोनों आज स्टार्ट करेंगे क्लास को। एवरीबडी विल फॉलो देम। ऑल ऑफ यू join your hands, close your eyes and get ready for Omkar. साईराम। Sai Ram. Do you know what is the date of today? यस सर, 2 अक्टूबर, गांधी जयंती गांधी जयंती। एंड लाल बहादुर शास्त्री जयंती। हाँ, गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी है आज। तो पहले 5-5 मिनट हम दोनों के बारे में कुछ अच्छी बातें सीखेंगे और जानेंगे। उसके बाद ही रेगुलर क्लास स्टार्ट होगी। और उससे पहले भी कि गांधी जयंती को हम क्या करते थे स्कूल में, आपको ध्यान है किसी को? जब भी हम स्कूल में इसको सेलिब्रेट करते थे तो क्या होता था? जो हमारा डेली रूटीन वर्क होता था वो क्या होता था? किसी को याद है? यस सर सर। पूछ। एक बोले, केवल जिसका माइक खुला हो वही बोले, बाकी सारे बच्चे ना बोले। यस, कौन बोल रहा है वो बोले। सर सफाई करते थे। यस, वेरी गुड, सफाई करते थे पूरे। हम चलाते थे कैंपस कॉरिडोर सीसीसी प्रोग्राम। पूरा कैंपस हम साफ करते थे और कॉरिडोर साफ करते थे। सारे बच्चे मिलकर सारे टीचर करते थे। आज भी हम लोगों ने किया। कितने बच्चों को मालूम है आज भी हम सारे टीचर्स ने किया ये सब? मालूम है आपको? यस सर। सारे टीचर्स आए थे सुबह, पूरा कैंपस क्लीन किया है और 2 किलोमीटर की वॉक भी की है सभी लोगों ने। यू विल सी द फोटोग्राफ्स लेटर, है ना? तो आपके लिए जो आज का मैसेज है वो ये है कि आप अपने घर में कम से कम 15-20 मिनट के लिए अपने रूम की अच्छे से सफाई करें। गांधी जयंती को सेलिब्रेशन कम से कम अपने रूम को साफ करके करें। आज करोगे सभी लोग? डू यू यस सर। प्रॉमिस? लिखो, आई प्रॉमिस कि मैं आज अपने रूम की सफाई करूंगा। जिस रूम में मैं पढ़ता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, उस रूम की मैं सफाई करूंगा। देखो, इसमें आई प्रॉमिस। और दो बच्चों को कैमरे बंद नहीं रखने हैं, निशांत और रोनित को। दो बच्चे अभी आज की डेट में ये दो बच्चे हीरो है हमारे, ये दोनों के कैमरे ऑन रहेंगे। निशांत, एम आई ऑडिबल टू यू? Sir, your voice is not audible, sir. It's very low. Only you are saying, others are getting properly. Why it is happening? You change the position of your नेटवर्क। मोबाइल है या जो भी है उसको कहीं दूसरी पे प्लेस करो, फिर खिड़की की जगह कहीं अपने चेयर डालो। चेक करके देखो। सर नेटवर्क तो ठीक है सर। फिर बाकी बच्चों को तो यहाँ से अभी सही आ रही है आवाज, बल्कि आवाज यहाँ फुल खुली हुई है मेरी। मुझे लगता था काम है, लेकिन यहाँ से पूरी साउंड खोल रखी है हमने, मैक्सिमम है। ओके, तो सर दो मैं एक वीडियो बार लीव होके वापस आता हूँ। ऐसा कर लो, दोबारा रिविजन कर लो।
अभी हम 2 वीडियो देखेंगे। पहली गांधी जयंती पर गांधी जी के बारे में, वो क्या थे, वो क्या करते थे, उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जानेंगे। 5-5 मिनट की वीडियो देखेंगे हम। ओके, स्क्रीन पर दिख रहा है आपको वीडियो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। बदल के रखेंगे। लेसन नंबर 1, वी कैन नेवर फॉरगिव। फॉरगिवनेस इज द एक्ट। आपके जीने के तरीके को, महात्मा गांधी के 10 ऐसे अद्भुत थे जो आपके जीने के तरीके को बदल के रख देंगे। लेसन नंबर, इज इट ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, sir. ओके। 1, we can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. कोई भी कमजोर इंसान कभी किसी को माफ नहीं कर सकता। माफ करना बलशाली शक्तिशाली इंसानों का काम है। लेसन नंबर 2, आई फॉर आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। एक आंख की बदले दूसरी आंख अगर आप क्या चाहेंगे तो पूरी दुनिया एक दिन अंधी हो जाएगी। किसी ने गलती से आपका एक आंख तोड़ दिया, अगर आप इसका एक आंख तोड़ दे और ये सिलसिला चलता रहे तो पूरी दुनिया एक दिन अंधी हो जाएगी। महात्मा गांधी कहते हैं कि जब लोग आपकी बुराई करें, जब लोग आपके साथ गलत करें, आप उसके साथ अच्छा कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में नफरत को सिर्फ प्यार से ही खत्म किया जा सकता है। वे कहते हैं कि हम लोग इस बात को समझ पाने में अभी तक असफल है कि क्रोध और घृणा हमें अपने लक्ष्य से दूर ले जाती है। लेसन नंबर 3, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। अगर आप इस दुनिया में बदलाव चाहते हैं तो पहले खुद को बदलिए। जिस प्रकार का बदलाव चाहते हैं वैसा आप खुद को बदलिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारे परिवार वाले, हमारे आसपास के लोग, हमारे मित्र हमसे इस प्रकार का व्यवहार करें तो पहले आप उस प्रकार का व्यवहार करना सीखिए। बड़ी अद्भुत बात कही उन्होंने कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। लेसन नंबर 4, हेट द सिन लव द सिनर, यानी पाप से घृणा कीजिए, पापियों से नहीं। बहुत बार क्या होता है, किसी ने कुछ गलत काम किया, वे स्टार्ट गेटिंग दैट पर्सन, जी नहीं, आप उसके काम, उसने जो गलत काम किया उस काम से घृणा कीजिए। रिलेशन, संबंध को बनाने में ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस बात को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब कोई इंसान गलती करता है तो आप उस इंसान से घृणा करने लगते हैं, आप उस इंसान को दोषी मानकर उन्हें हमेशा दोष देते रहते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं। जी नहीं, अगर आपको घृणा करना है तो उनके उस कर्म से कीजिए, किसी इंसान के पूरे जीवन से नहीं। When you are confront with an opponent, conquer him with love. जब आप अपने विरोधी से मिले, मुस्कुरा के मिले, पॉजिटिव वे में मिले, उनके लिए सिर्फ नफरत लेके नहीं, प्यार लेके मिले। विश्वास कीजिए, आपका ये प्यार आपके विरोधी को एक दिन आपका मित्र बना देगा। महात्मा गांधी अद्भुत इंसान, अद्भुत लर्निंग बने रहिए। लेसन नंबर 6, you must not lose faith in humanity, because humanity is like an ocean. If a few drops of the ocean are dirty, then it doesn't mean the whole ocean is dirty. महात्मा गांधी क्या कहते थे कि अगर आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आ गए जो बहुत बुरे हैं, जिन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी इंसानियत बुरी है, पूरी ह्यूमैनिटी बुरी है। वे कहते थे कि समुद्र के अगर कुछ बूंद गंदे हैं, इसका ये मतलब ये नहीं कि पूरी समुद्र ही गंदी है। लेसन नंबर 7, द बेस्ट वे टू फाइंड योरसेल्फ इज टू लूज योरसेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। अगर खुद को पाना है तो अपने आप को दूसरों के सर्विस में, दूसरों की सेवा में झोंक दो। कोई इंसान इस दुनिया में पहचान पाता है इसलिए क्योंकि उन्होंने खुद को झोंका है। आज हम नरेंद्र मोदी को जानते क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को इस देश में के लिए झोंका है। आज हम महेंद्र सिंह धोनी को जानते हैं क्योंकि उन्होंने अपने कुछ महत्वपूर्ण साल और उन्होंने अपनी पूरी जवानी क्रिकेट को झोंक दी। आज हम महात्मा गांधी को जानते हैं क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश को झोंक दिया। महात्मा गांधी कहते थे कि अगर खुद को पाना है तो अपने आप को दूसरों की सेवा में झोंक दो, अपने आप को दूसरों की सेवा में लगा दो। लेसन नंबर 8, यू डोंट नो हु इज इम्पोर्टेंट टू यू अंटिल यू लूज द। आप किसी इंसान का, किसी चीज का महत्व तब तक नहीं जानते जब तक आप उसे सच में खो न दे। महात्मा गांधी बड़ी अद्भुत बात
सकते हैं। और हर इंसान की जिंदगी में, आपकी भी जिंदगी में ये हुआ होगा कि जब आपने किसी इंसान की किसी चीज को खो दिया, सच में खो दिया, तब आपको एहसास हुआ बहुत इम्पोर्टेंट वो इंसान। और जब वो आपके पास तो घर की मुर्गी दाल बराबर थी। लेसन नंबर 9, महात्मा गांधी कहते थे ये एटीट्यूड रखो यार कि nobody can hurt me without my permission। बिना तुम्हारे परमिशन के तुम्हारे इमोशन को, तुम्हारे माइंड को कोई डिस्टर्ब न कर सके, बिना तुम्हारे परमिशन की कोई तुम्हारी जिंदगी में खलबली न मचा सके। डोंट अलाउ, डोंट गिव परमिशन टू एनीवन। किसी भी इंसान को, किसी भी चीज को ये परमिशन मत दीजिए कि आपकी जिंदगी में कोई भी आके कुछ भी उथल पुथल करके चले जाए। और लेसन नंबर 10 आपने सुना होगा, महात्मा गांधी माई लाइफ इज माई मैसेज, कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। गजब का कॉन्फिडेंट कोई इंसान जो कह दे कि तुम मेरे जीवन से कुछ भी सीख लो, कोई इंसान जो ये कहे तुम मेरे जीवन का कोई भी हिस्सा उठा के देख लो, एक लर्निंग मिलेगी तुम्हें। तुम मेरे जीवन का कोई भी क्षण उठा के देख लो, कोई भी वाक्य उठा के देख लो, कुछ न कुछ अच्छा अद्भुत सीखने को मिलेगा। महात्मा गांधी अद्भुत इंसान, जिन्हें खुद के ऊपर इतना विश्वास था कि वो कहते हैं माई लाइफ इज माई लेसन। आप अपने बच्चों को अपनी एग्जाम्पल दे सके कि बेटा मैंने ये किया था, जब ये सिचुएशन आई थी तो मैंने ये किया था। आप अपने बच्चों को, अपने से छोटे लोगों को अपना एग्जाम्पल दे सके, अपने आप को ऐसा बनाइए। क्योंकि महात्मा गांधी तो पूरे विश्व को कहते हैं कि माई लाइफ इज माई लेसन। महात्मा गांधी के जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं तमाम देशवासियों को। मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्द तक। कैसा लगा? इंटरेस्टिंग था कि नहीं? सुना आप लोगों ने? यस सर। यस सर। है ना, बहुत बाबू जी की बहुत अच्छी अच्छी सीख है, लर्निंग्स हैं, वो हमको सीखना चाहिए। आज उनको याद करने का पर्पज ये है कि हम उनकी जीवन से कुछ प्रेरणा लें, कुछ चीजें, अच्छी चीजें सीखें। अब ऐसे ही आज जो हमारे दूसरे हीरो हैं लाल बहादुर शास्त्री, आप तो जानते हैं उनके बारे में। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे और उनको इसलिए जाना जाता है क्योंकि उनका जीवन एक सादगी से परिपूर्ण था। वो बहुत सादा जीवन, उच्च विचार की फॉर्मूले को फॉलो करते थे। उनके जीवन की एक बहुत छोटी सी घटना मैं एक बताना चाहूंगा, उसके बाद आपको वीडियो दिखाऊंगा मैं। कि एक बार वो जब रेल मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, रेल मिनिस्टर थे, तो एक कार्यक्रम में बिहार गए और बिहार के अंदर। सर आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। अच्छा एक मिनट, स्टॉप कर लेते हैं इसको। नाउ आई एम ऑडिबल? कुछ चेंज हुआ? यस सर। ओके, तो लाल बहादुर शास्त्री जब बिहार में एक कार्यक्रम में गए थे, किसी जगह उन्हें उद्घाटन करना था किसी कार्यक्रम में, तो तब वो रेल मिनिस्टर थे, तो वहां गए। तो उनकी, क्योंकि बेसिकली वो भी उसी साइड के थे, तो उनकी माँ को पता चला कि मेरा लड़का आ रहा है। उन्होंने अपने घर में ये बता रखा था मैं रेलवे में नौकरी करता हूँ, ये नहीं बताया था कि मैं रेल मिनिस्टर हूँ। लेकिन वो गए थे उद्घाटन करने आए थे रेल मिनिस्टर। तो जब उनकी उद्घाटन कर रहे थे तो उनकी माँ ढूंढते ढूंढते उनको वहां पहुंच गई। तो वहां जो लोग थे वहां, उन लोगों से उसने कहा कि मेरा बेटा भी रेलवे में नौकरी करता है, वो भी यहाँ आया हुआ होगा, मुझे उससे मिलवा दो। तो वहां पुलिसमैन जो थे उन्होंने पूछा कि उनका नाम क्या है, तो उसने कहा मेरे बेटे का नाम लाल बहादुर शास्त्री है। तो लोगों को आश्चर्य नहीं हुआ, उनको लगा कि ये बुढ़िया झूठ बोल रही है। तो वो उसको पकड़ के लाल बहादुर शास्त्री के सामने ले गए। तो लाल बहादुर शास्त्री को बोला कि ऐसे ऐसे बताती कि आप किसके बेटे हो। तो लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें अपने पास बुलाया, बैठाया कुछ देर और उसके बाद उनको विदा कर दिया। तो उसके बाद पत्रकारों ने उनसे पूछा कि इतना जबरदस्त ये क्या किया आपने, अपनी माँ तक को नहीं बता रखा, ऐसा क्यों? तो बोले मैं अपनी माँ को मैंने बताया नहीं, मैंने बताया कि मैं रेलवे में नौकरी करता हूँ, अगर उसे पता लग जाएगा कि मैं रेलवे मिनिस्टर हूँ तो वो लोगों से सिफारिश लगवाने लगेगी मेरे से, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से नहीं कर पाऊंगा। तो इस तरह का जीवन था लाल बहादुर शास्त्री का कि अपने घर में भी पूरी ईमानदारी के साथ रहते थे, कम से कम कोई उनका मिसयूज ना करे। बाकी पूरी जिंदगी उनकी ऐसे ही रही। वो अपनी पूरी जिंदगी में एक कार तक नहीं खरीदी थी उन्होंने। सोचो, वो गवर्नमेंट के जो भी था उसको यूज करते थे, उसका पर्सनल यूज के लिए वो अपने प्राइवेट गाड़ी से ही जाते थे।
दूसरी जो भी होती थी, लेकिन गवर्नमेंट का कोई भी व्हीकल यूज नहीं करते थे। तो उन्हीं के ऊपर एक मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। आपकी वैल्यूज, आपकी एथिक्स, आपका इज इट ऑडिबल टू यू? Yes, sir. ओके। कैरेक्टर आपको डिफाइन करता है। बहुत लोग लोग सुंदरता को देख के कैरिड अवे हो जाते हैं और उन लोगों का साथ छोड़ देते हैं जो कि जिनका पहनावा बहुत अच्छा नहीं होता है, जो दिखने में बहुत अच्छे नहीं होते। लेकिन एक बात गांठ बांध दीजिए, आपका डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क, सक्सेस, वैल्यूज ही आपके जीवन भर आपके साथ रहती हैं और सिंसियरिटी से आप सिचुएशन को संभालते हैं, लुक्स, पहनावे, दिखावे से नहीं। इस दुनिया में जितने भी महान लोग हैं बहुत देखने में अच्छे नहीं है, लेकिन उनका कैरेक्टर बहुत जबरदस्त है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही इंसान की, इनके लुक्स का बड़ा मजाक उड़ाएंगे। जब वो जाते थे, मतलब जब जाते थे तो बहुत लोग कहते थे अरे ये देश के प्राइम मिनिस्टर होंगे। सिनेमा में जब एडवर्टाइजमेंट आता था और इनकी फोटो दिखाई जाती थी तो लोग हंसते थे। इनकी कैबिनेट में लोग इनका मजाक उड़ाते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब ये करते थे, इन्होंने एक टाइम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी छोड़ दी क्योंकि प्रेस रिपोर्टर्स इनको ऐसे ट्रीट करते थे जैसे बहुत ही छोटे लेवल पे हो। लेकिन इन सबको दरकिनार करते हुए ऐसे इंसान ने पूरी दुनिया को झुका दी और वो कर दिखाया जो भारत का कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी लीडर आज तक नहीं कर पाया। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर वी हैव एवर हैड, लाल बहादुर शास्त्री। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी IQ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री से सबसे पहले तो ये एक ऐसे इंसान है, जिस इतिहास के एक ऐसे इंसान है जिससे ना सिर्फ लीडर्स बल्कि हर एक इंसान सबसे ज्यादा सीख सकता है। लेसन्स देके गए हैं और ऐसे लेसन्स है वैल्यूज के लिए, एथिक्स के लिए, कैरेक्टर के लिए कि ये एक संजीवनी बूटी का काम कर सकते हैं किसी भी इंसान को बनने के लिए। बहुत महान इंसान है, इनकी फिलॉसफी जानेंगे तो उनकी जो बुक है लेसन्स इन लीडरशिप, इनकी एक तरह से इंसिडेंट का एक कंपाइलेशन है। पवन चौधरी जो कि बहुत ही जाने माने राइटर है और अनिल शास्त्री जो कि इनके सुपुत्र हैं, उन दोनों के द्वारा एक इंसिडेंट का एक कंपाइलेशन है। उसको आज हम रिव्यू करने चाहिए। 2 पार्ट में लेक्चर आएगा, ये पार्ट 1 है। अब आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, sec_education करके। तो वहां पे अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो या कुछ भी, कोई भी अगर आपको किसी और इंसान पे लेक्चर चाहिए तो आप वहां बिल्कुल फ्री हैं कमेंट करने के लिए और लाइक करने के लिए। तो पेज बिल्कुल विजिट करिए। देखिए, ये सब सारे कंटेंट्स हैं। देखिए, इस पार्ट में हम जानेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री एक्चुअली लाल बहादुर शास्त्री बने कैसे, उनके कैरेक्टर, उनकी वैल्यूज के बारे में जानेंगे। और अगले लेक्चर में हम पूरी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी देखेंगे जो थी, जो उस समय सिचुएशन थी कि किसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए नेहरू जी की डेथ के बाद, किसको नहीं बनाया जाए, वो अच्छे से हम बहुत अगले लेक्चर में कवर करके। और इंडिया पाकिस्तान को सब की इन्होंने ऐसा डिसीजन ले लिया जो किसी के बस में नहीं है, आज तो बिल्कुल ही नहीं, और कोई भी ऐसा लीडर कर नहीं पाया। वो सारी चीजें फैक्ट्स है, आप नोट कर लीजिए। 2 अक्टूबर 1904 में इनका जन्म हुआ था मुगल सराय जो यूपी में, और शारदा प्रसाद श्रीवास्तव का इनका जन्म हुआ था। सारे फैक्ट्स हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हर चीज रहती है। अप्लाइड नॉलेज, आपको हर एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए, कब कहाँ यूज होता है और कब क्या पूछ लिया जाए आपको नहीं पता। तो या तो नोट कर दीजिए, बहुत अच्छी मेमोरी है, बादाम खाते हैं तो याद। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। बचपन बहुत अच्छा होता है सबका, सबसे बहुत ही दर्दनाक बचपन रहा है। दर्दनाक तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत ही स्ट्रगलिंग बचपन रहा है लाल बहादुर शास्त्री का। पहले इनके जो फादर विशारदा प्रसाद श्रीवास्तव वो क्लर्क थे, टीचर थे, क्लर्क बने, लेकिन उनका बहुत जल्दी देहांत हो जाता है। 2 साल की उम्र में, 2 साल 1 साल के होते हैं लाल बहादुर शास्त्री, जब उनका देहांत हो जाता है बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती है। इनके अंकल इनके परिवार की पूरी देखभाल करते हैं, लेकिन यही चीजें तो इंसान को बनाती है। इंसान के खराब एक्सपीरियंस ही तो इंसान को बनाते हैं, अच्छे एक्सपीरियंस थोड़ी ना बनाते। इंसान अपने खराब एक्सपीरियंस से ही सीखता है और उसी से उसके महान बनने की शुरुआत हो जाती है। लाल बहादुर शास्त्री, इस बुक में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट का जिक्र है जो हम बिल्कुल इसमें देखेंगे। क्या होता है, बचपन में लाल बहादुर शास्त्री हर एक लेसन लेते जाएंगे हम उनके हर एक इंसिडेंट से। एक बार गार्डनर होता है,
तो लाल बहादुर शास्त्री बाग में जाते हैं, फूल तोड़ लेते हैं। तो वहां का जो माली है, गार्डनर है, वो आता है, अरे क्या कर रहे हो, फूल क्यों तोड़ रहे हो, चिल्लाता है उनके ऊपर। लाल बहादुर शास्त्री रोने लगते हैं, 8 साल के होते हैं। तब वो गार्डनर को बुरा लगता है और लाल बहादुर शास्त्री को समझाते हैं कि देखो बेटा, बिना पूछे किसी की चीज मत लिया करो, तुम मुझसे पूछे एक बार। ये बात उनको एहसास होता है और ये जो बात है उनके जीवन भर चलती है उनके साथ, और ये बात वो जीवन भर अप्लाई करते थे। बिना पूछे कभी भी किसी की भी चीज वो नहीं लेते थे, और इसी ने उन्होंने बोरो ही करना छोड़ दिया। वो कभी भी पैसे को बोरो नहीं करते थे। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल, वैसे तो बहुत है लेकिन एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जब वो स्कूल जाते थे तो उनको नदी पार करनी होती थी, गंगा को पार करना होता था, है ना। अब उनका स्कूल गंगा पार, उस समय ब्रिजेस तो थे नहीं, नाव से जाना पड़ता था। ये बहुत फेमस स्टोरी है वैसे, नाव से जाना पड़ता था। बोटमैन जो था वो बोलता था बेटा मेरी नाव पे बैठ जाओ, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री बोलते थे नहीं, मैं एहसान आपका नहीं लूंगा, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे आपसे या कुछ किसी से शिकायत है, लेकिन इसलिए क्योंकि मेरे उसूलों के खिलाफ है, क्योंकि आप मैं पैसा मार रहा हूँ। उस एक इंसान की जगह लेके मैं पैसा मार रहा हूँ, और वो पूरी की अपने यूनिफॉर्म को सर पे लाके पूरी की पूरी नदी पार करते थे। एक डिटर्मिनेशन। एक बार मेले में उनकी माँ पैसे बोरो करती है, वो उस पैसे से मेला देखने के लिए जाते हैं, करीब होते हैं, पैसा नहीं होता है, स्ट्रगल करते हैं वो लाइफ में। उस मेले से वो कहते हैं कि नहीं, जब तक हम लोगों के पास पैसा नहीं होगा, जब तक हम लोग नहीं कमाएंगे, तब तक हम किसी के भी बोरो किए हुए पैसों से मेला देखने नहीं चाहिए। एक बहुत फेमस इंसिडेंट है, उनके जो टीचर थे निर्मल प्रसाद मिश्रा, तो वो स्कूल में हेड मास्टर होता है, तो वो इंग्लिश पढ़ाते हैं बेसिकली। तो उनको क्या कहते हैं कि असाइनमेंट देते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का, सबको देते हैं क्लास में। अब भैया लाल बहादुर शास्त्री के पास बुक खरीदने तक के पैसे नहीं होते, तो उनका जो दोस्त होता है उनसे वो बुक उधार लेते हैं, रात भर मेहनत करते हैं, टेस्ट होता है, रात भर मेहनत करते हैं, पूरी बुक को कॉपी में उतारते हैं, पूरी रात भर पढ़ाई करते हैं, अगले दिन क्लास में अव्वल आते हैं। बहुत खुश होता है टीचर, लेकिन उसके बाद उस इंसिडेंस में उनके ऊपर गुस्साते भी बहुत है, क्योंकि टेक्स्ट बुक अपने साथ नहीं लाए होते हैं शास्त्री जी। तब वो बोलते हैं कि बेटा ये तो बहुत इनडिसिप्लिन हो ना तुम, ठीक है तुम अव्वल आए, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा, तुमको अपनी किताबें में से अपना सामान भी तो साथ लेना चाहिए था। चिल्लाते हैं, वो बहुत मालूम पड़ती है, बहुत रोते हैं शास्त्री, मतलब शास्त्री जी को दुख होता है। तब उनके दोस्त जो होते हैं जिनसे बहुत होती है, वो जाके टीचर को समझाते हैं कि सर वो इतने गरीब हैं कि बुक तक अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्होंने मेरी बुक उधार लेके सारा काम किया। फिर जो है एकदम नरम पड़ जाता है टीचर का, और उसके बाद वो पूरी की पूरी पढ़ाई जो है वो खुद कराते हैं शास्त्री जी को, और पूरा का पूरा सपोर्ट करते हैं, एक पिता पुत्र का रिलेशन स्टैब्लिश हो जाता है। तो ये सब चीजों से हमको एक चीज मालूम पड़ती है कि लाल बहादुर शास्त्री कभी अपनी वैल्यू से समझौता, अपने उसूलों से समझौता नहीं करते थे। लाल बहादुर शास्त्री वर्मा बेसिकली उनका जो सरनेम होता है वो हटा देते हैं, कायस्थ के लोग कायस्थ होता है बेसिकली लाल बहादुर शास्त्री, तो वो हटा देते हैं और सिर्फ लाल बहादुर अपना नाम रखते हैं, क्योंकि वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बिल्कुल खिलाफ होते हैं। 1925 में जब वो ग्रेजुएट होते हैं विद्यापीठ से, तब उनको शास्त्री जी का टाइटल मिलता है, क्योंकि शास्त्री जी मतलब होता है स्कॉलर, जिसको हर एक चीज की नॉलेज हो। और लाल बहादुर शास्त्री इतना पढ़ लिए होते हैं अब कि उनको बहुत नॉलेज हो जाती है, और बहुत ये सब चीजों से मालूम पड़ता है कि उनका लेवल क्या था, वो किस लेवल के इंसान था। वो बचपन से ही उनका बहुत ही गजब एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था कि मुझे जो अगर ये चीज नहीं करनी है तो नहीं करनी है। आगे जैसे जो वैल्यूज हम देखेंगे, इसमें हम देखिए इनकी जो वाइफ ललिता शास्त्री, ललिता शास्त्री से इनका विवाह हुआ था। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि कितने महान लोगों की जो वाइफ देखेंगे ना, वो भी इतनी महान कहते हैं ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, बिल्कुल सत्य बच्चा। ललिता शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री से बिल्कुल कम नहीं थी, वो बिल्कुल सपोर्ट करती थी। वो एक रोटी कम खा लेगी, वो भूखी रह जाएगी, लेकिन अपने पति के खिलाफ नहीं जाती, क्योंकि उनके पति बिल्कुल सही के खिलाफ ऐसे भी पहुंच जाएगा, सही के खिलाफ थोड़ी ना कोई जाता है, जो जाते हैं उनको फल मिल जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ललिता शास्त्री एक बार क्या होता है कि लाला लाजपत राय, इसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे अगली बात में, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री बहुत बढ़ चढ़ के मूवमेंट में हिस्सा लेते हैं। ओके, आई थिंक इट इज एनफ फॉर टुडे। कुछ आपको समझ में आया होगा कि लाल बहादुर शास्त्री कौन थे, ठीक है, और उनकी लाइफ हिस्ट्री कैसे थी। नाउ वी शैल कम टू द पॉइंट। कैमरा ओपन कर सकते हो so that we can have a talk। अच्छा बताओ, कैमरा ओपन है, पढ़ने का मूड है? अच्छा, कितने बच्चों को पढ़ने का मूड है, आगे पढ़ाया जाए या आज कुछ और ही करें? सर और कुछ करते हैं आज। और कुछ? अच्छा, कितने बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो लिखे आई। कितने बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो लिखते हैं आई, मुझे आइडिया लग जाएगा।
कोई नहीं है लगता है। पढ़ने का मूड किसी का नहीं है। अच्छा, और क्या करना चाहिए बताओ? एनीथिंग यू विश टू शेयर? आप कुछ बोलना चाहें, कुछ बताना चाहें आज के दिन के लिए, या उसके अलावा भी कोई जनरल बात आप कोई बताना चाहें, शेयर करना चाहें? कहीं कोई आपको डिफिकल्टी आती हो पढ़ाई में, या कोई और डिफिकल्टी आ रही हो, कोई इंटरेस्टिंग चीज जो सबके साथ शेयर की जा सके? 5 मिनट आपके लिए हैं। अगर आप नहीं बोलोगे तो फिर मैं स्टार्ट करना पड़ेगा, मुझे पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी नेक्स्ट एक्सरसाइज। 5 minutes फॉर यू। अच्छा, अभी हमने गांधी जी की 10 बातें सुनी थी, उनमें से कोई एक बात याद है किसी को भी? कोई बता सकता है माइक ऑन करके कि ये वाली बात मुझे याद है? एनीवन? 10 बातें सुनी थी कि नहीं? यस सर। कोई एक बात याद है किसी को? सर उन्होंने कहा था हमको एक एक करके, एक एक करके। यस सर गांधी जी ने कहा था कि सर जैसे मतलब कोई हमारे साथ कितना भी बुरा करे, हमें उसके साथ हमेशा अच्छा करना चाहिए। कोई हमारे साथ कितना भी बुरा करे, हमेशा हमें उसके साथ अच्छा करना चाहिए। अपनी मतलब जो चीजें हमें अपनी अच्छाई को आगे बढ़ाते रहना चाहिए सर। यानी दुनिया में अच्छाई से अच्छाई बढ़ती है, नफरत से नहीं बढ़ेगी। अगर अच्छा करेंगे तो ही अच्छाई बनेगी। ओके शिवांश? सर हमको आंख के बदले आंख पर नहीं चलना चाहिए। अगर कोई मतलब हमारे साथ बुरा करे तो हमें उसके साथ बुरा नहीं करना चाहिए। अगर कोई हमसे गंदी तरीके से बात करता है तो हमें उससे और प्यार से बात करना चाहिए। अगर आंख के बदले आंख लेंगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी, ठीक है ना? तो तुम्हारी आंख किसी ने फोड़ी, तुमने उसकी 2 आंख फोड़ दी, या तुमने भी उसकी 1 आंख फोड़ दी, तो सारी दुनिया अंधी हो जाएगी धीमे धीमे। तो अगर इस फॉर्मूले को अपनाएंगे तो ये गलत है, तो हमें ये अवॉइड करना चाहिए। या 2 चीजें अभी निकल के आई, और बोलो बाकी लोगों। इट इज योर टर्न, 5 minutes। एनी वन ऑफ यू? सर उन्होंने बोला था बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। कैमरा ऑन करके। मोहित कैमरा ऑन करके। यस। सर उन्होंने बोला था बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। जो बदलाव आप समाज में लाना चाहते हो वो बदलाव खुद बनो। वेरी गुड। उन्होंने बोला कि जो बदलाव आप चाहते हैं दुनिया में, तो वो बदलाव हमसे ही शुरू होता है। हम खुद को बदले उसके अनुसार तो हम दुनिया को बदल पाएंगे। और गांधी जी ने ऐसे करके दिखाया था। वो बदलाव जो चाहते थे उन्होंने खुद ही सब कुछ छोड़ दिया, वही चीज खुद में कर ली पहले, फिर उन्होंने बताया। वेरी गुड। 3 अभी उसकी टीचिंग हमको सुनाई दी है, बाकी उन्होंने 10 बताई थी, तो 7 और बची हैं। सर माई लाइफ इज अ मैसेज। कैमरा ऑन करके बताओ, ऐसे ब्लाइंड नहीं। सर उन्होंने कहा था कि माई लाइफ इज अ मैसेज। इसका मतलब ये है कि मेरा पूरा जीवन एक संदेश है सभी लोगों के लिए, सभी भारतवासियों के लिए। यस, माई लाइफ इज माई मैसेज मीन्स मेरी जिंदगी का कोई भी हिस्सा, कोई भी पल आप ले रहे हैं, वहां से आपको कुछ ना कुछ मैसेज जरूर मिलेगा। उनकी पूरी लाइफ अपने आप में एक मैसेज देती है, चाहे वो किसी भी रूप में रहे हो। जब वो उनको ट्रेन से भी फेंक दिया था, वहां से भी एक मैसेज देती है। उन्होंने अफ्रीका में जाके जो कुछ किया, वहां से भी एक मैसेज मिलता है, लोगों को यूनाइट किया। तो उनकी पूरी लाइफ मैसेज से ही रिलेटेड है, हमको कहीं ना कहीं सीखने को जरूर मिलता है। यस, एनीवन? नो? और किसी को कोई भी लर्निंग याद नहीं है उनकी? सुहानी पाल, काजल सेंगर, सुना भी था तुम लोगों ने कि नहीं, या बस लगा के चले गए वीडियो कहीं और अंदर घूमने के लिए? ऐसा है क्या? काजल, सुहानी, कैमरा ऑन करो।
समय बताओ। लगता है नहीं। यस काजल। सुहानी काजल, क्या एक भी लर्निंग याद नहीं है? ये देखो आपकी मेमोरी कितनी वीक है, 10 में से एक बात याद नहीं कर पा रहे हो आप, सोचो। सर मैं बताऊं। अभी वेट, नो वेट। सर गांधी जी ने कहा था कि मतलब अगर आप शत्रु पे विजय पानी है तो आपको प्रेम के द्वारा पानी पड़ेगी। दोबारा बोलो, क्या बोला था, सुनाई नहीं दिया। सर उन्होंने कहा कि मतलब अगर आपको अपने शत्रु पे विजय पानी है तो सर आप प्रेम के द्वारा पाए। यस, शत्रु पे विजय पानी है तो अपनी नफरत को हमें खत्म करना होगा। तो नफरत से नहीं जीत सकते हम, प्यार से ही जीता जा सकता है। वेरी गुड। धनंजय, धनंजय कुमार पोरवाल, कैमरा ऑन करो। कुछ बच्चे तो दिखते ही नहीं मुझे, ये कहाँ रहते हैं? धनंजय। यस सर। बता बेटा धनंजय, कोई भी सीख सर याद वो दी थी? कुछ तो याद कर ले आज बापू जी के नाम पे। सर वो बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, सर वो जो था वो सर मोहित ने तो बता ही दिया। क्या दोबारा बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है, एकदम आवाज ज्यादा वैसी आ रही है। हाँ बोलो। सर वो मोहित ने रिपीट कर दिया ना सर अभी, मतलब वो बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। अच्छा, ज्यादातर चीजें रिपीट हो गई हैं जो तुम्हें याद थी, अब नई चीजें हाँ किसी सर। याद नहीं रह गई। ओके। अच्छा, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? सन याद है? ईयर? सर 2 अक्टूबर 1969। वेरी गुड, 2 अक्टूबर 1969। अच्छा, कोई बता सकता है आज उनकी गांधी जयंती है, तो आज कितने साल के हुए हो? 151। 151। 151। वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस। और बाकी इसमें दिशा, आर यू देयर? यस, कैन यू से समथिंग? कैमरा ऑन करो दिशा। ओके। अब गांधी जी, चलो गांधी जी के बारे में इतना ही सबको पता है, बाकी बच्चों को आइडिया नहीं है। तो लाल बहादुर शास्त्री पे आते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में अभी आपने सुना, उनका बर्थडे कब हुआ था, कब पैदा हुए थे, तो याद है किसी को? 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर। 1904। 2 अक्टूबर 04। 1904, 1904 में पैदा हुए थे। और वो कितने साल के हो गए आज? Sir, 116. हाँ, 116। वेरी गुड भाई। 94, 96 तो ये, और 20 और जोड़ तो 116 हो जाएगा। वेरी गुड। तो 16 साल उनको आयु हो गई। वेरी गुड। अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कोई भी एक बात, ओनली वन, एनीथिंग जो आपको याद हो? बिना पूछे किसी सर की भी चीजें नहीं लेनी चाहिए। क्या चीज? दोबारा बोलो दिशा। बिना पूछे या बिना किसी की परमिशन की उसकी चीज नहीं लेनी चाहिए। हाँ, वेरी गुड। बिना चीज पूछे किसी की कोई चीज छूनी नहीं चाहिए। उन्होंने अपने जीवन का एक सिद्धांत बना लिया था, है ना, और उसके बाद पूरी जिंदगी उसको फॉलो किया। वेरी गुड। और इसके अलावा? सर वो उधार सर नहीं लेते उन्होंने थे। एक नारा दिया था। हाँ, सर उन्होंने एक नारा दिया था, कौन सा नारा बताओ? जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। वेरी गुड। और इसी में आगे एक और कोटेशन जोड़ा है किसी ने, याद है किसी को? जय विज्ञान। किसने जोड़ा था ये? नरेंद्र मोदी सर। नहीं, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने जोड़ा था। अटल बिहारी। अटल बिहारी वाजपेयी ने जोड़ा था, जय जवान जय किसान,
जय विज्ञान ये अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। और कोई बात लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कोई अभी आपने सुना उससे रिलेटेड कुछ भी आप बता सके जो आपको याद हो? धनंजय? यस सर वो उधार नहीं लेते थे। हाँ सर वो बोरो नहीं करते थे मतलब। नहीं क्लियर नहीं आ रही आवाज अभी। क्या बोल रहे हो? सर वो बोरो नहीं करते थे मतलब उधार नहीं लेते थे। उधार नहीं लेते थे, ये बात बिल्कुल ठीक है। वो कभी उधार नहीं लेते थे। उनसे जुड़ी एक घटना बताता हूँ मैं तुमको। एक बार उनके जो बच्चे थे, जो अनिल शास्त्री जिनका नाम आ रहा है, ये पीछे पड़ गए तो बोले गाड़ी लेनी है। तो उस टाइम फिएट गाड़ी चलती थी। तो फिएट गाड़ी भी इन्होंने बड़ी मुश्किल से लोन पे ली, बैंक से लोन लिया था, फिर फिएट गाड़ी लेते और उसके बाकायदा ये किस्तें चुकाते थे, जबकि ये उस टाइम प्रधानमंत्री थे। तो ये काम पूरा, और ये चाहते तो 2 मिनट लगती इनको, एक गाड़ी क्या ये कुछ भी ले सकते थे। जो आदमी प्रधानमंत्री हो वो एक इशारा करे, उसके एक इशारे पर गाड़ियों की लाइन लग जाएगी, लेकिन नहीं, वो नहीं लेते थे। उन्होंने बैंक से बाकायदा फाइनेंस करा के ही, लोन लेके ही गाड़ी ली। अच्छा, इनकी डेथ के बारे में किसी को मालूम है कैसे डेथ हुई? सन 1966 में कराची में हुई थी सर इनकी डेथ। कराची में नहीं हुई, गलत। आपको पता होना चाहिए लाल बहादुर शास्त्री की डेथ एक मिस्ट्री है, और ये डेथ हुई थी ताशकंद। ताशकंद जो है, ताशकंद समझौता हुआ था एक, रसिया के अंदर ये गए थे उस समझौते के लिए। वहाँ पाकिस्तान भी आया था। अब वहाँ किसने क्या प्लानिंग करके इनको पॉइजन दे दिया और उसके बाद इनकी डेथ हो गई। लेकिन ये सर poison इस पे वाली मूवी भी बात- बनी है सर एक। हाँ मूवी बनी है। ये पॉइजन देने वाली बात जो है ना, अनऑफिशियल है। ऑफिशियली उनको ये बताया गया कि हार्ट अटैक पड़ा और चले गए, लेकिन अनऑफिशियली ये पता है कि वो उनको पॉइजन दिया था। तो उनकी जो डेथ है वो बहुत मिस्टीरियस है, बहुत सारी बने। अब वो एक पॉलिटिकल चीज़ है, उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन एक महान व्यक्ति इंडिया से चला गया, जिसने चाइना को भी झुका दिया था, और चाइना का लड़ाई जो इन्हीं के टाइम पर हुई थी, लेकिन फिर भी झुके नहीं थे। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ दिस क्लास। इंटरेस्टिंग था आज का सेशन। आज हमने ये सोचा कि पढ़ाई तो हम कुछ कर यस रही सर। है, लेकिन कुछ नया करेंगे, कुछ अलग हटके करेंगे, बिकॉज ऑफ द गांधी जयंती। तो शांति पाठ कराएंगे। किस किस को दिया था ड्यूटी आज? रोनित और कैमरा ऑन करो। निशांत? सर मुझे हाँ निशांत, स्टार्ट करो। all of you join your hands, close your eyes and get ready for Shanti Path. Om Shanti Shanti Shanti. Sairam. साईं Sairam sir, thank you sir. साईं Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, थैंक यू sir. सर, सायराम सर।